नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे फीचर लेखन और बाद में फीचर और समाचार में उन जो अंतर है उसको जानेंगे। फीचर लेखन एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देना, शिक्षित करना तथा मनोरंजन करना होता है। और फीचर शब्द जो है अंग्रेजी के फीचर शब्द से बना है और हिंदी में भी प्राय फीचर को फीचर ही कहते हैं, लेकिन उसका जो शाब्दिक अर्थ है वो रूपक है, रूपक। लेकिन आमतौर पर फीचर को हिंदी में फीचर ही लिखा जाता है। और किसी भी अब फीचर क्या होता है सामान्य अर्थ में, किसी प्रकरण संबंधी विषय पर प्रकाशित आलेख है, लेकिन यह लेख संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले विवेचनात्मक लेखों की तरह समीक्षात्मक लेख नहीं होता है। क्यों ये समीक्षात्मक लेख नहीं होता है, क्यों ये दूसरे लेखों से अलग होता है, इन सब की चीजों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। फीचर समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाली किसी विशेष घटना, व्यक्ति, जीव, जंतु, तीज त्योहार, दिन, स्थान, प्रकृति, प्रवेश और से संबंधित व्यक्तिगत अनुभूतियों पर आधारित वह विशिष्ट आलेख होता है जो कल्पनाशीलता और सृजनात्मक कौशल के साथ मनोरंजक और आकर्षक शैली के में प्रस्तुत किया जाता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था कि सृजनात्मक लेखन और पत्रकारिता लेखन में क्या अंतर होता है। तो इसमें क्या होता है फीचर लेखन में कि कल्पनाशीलता भी होती है, सृजनात्मक कौशल भी होता है और इसको मनोरंजक और आकर्षक शैली में लिखा जाता है, तभी पाठक वर्ग इसको पढ़ता है। तो रोचक शैली होनी अनिवार्य होती है, अर्थात फीचर किसी रोचक विषय पर मनोरंजक ढंग से लिखा गया विशिष्ट आलेख होता है। तो ये जो फीचर लेखन होता है और इसके प्रकार होते हैं, जैसे फीचर लेखन के समाचार बैकग्राउंड फीचर, खोज वर्क फीचर, साक्षात्कार फीचर, जीवन शैली फीचर, रूपात्मक फीचर, व्यक्ति चरित्र फीचर, यात्रा आदि फीचर। तो आपके जो एग्जाम में भी आएंगे तो फीचर लेखन आएगा, कोई भी विषय आ जाएगा आपके ऊपर और उस विषय पर आपको एक फीचर लिखना होगा। और आइए जानते हैं कि समाचार और फीचर में अंतर क्या होता है। कि समाचार का कार्य जो होता है पाठकों को सूचना देना होता है, इस चीज से तो आप सब अवगत हैं। और जो फीचर होता है, फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन होता है। और जो समाचार है इसका उद्देश्य पाठकों को ताजी घटना से अवगत कराना होता है। जो फीचर है इसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देना, शिक्षित करना और मनोरंजन करना होता है। समाचार की एक शब्द सीमा होती है क्योंकि आप अपनी इसमें कल्पना नहीं कर सकते, तो इसकी एक शब्द सीमा होती है। जो मैंने बताया था कि कोई भी समाचार लिखने के लिए आप क्या करोगे, 5-6 चीजें यानी 5W1H कि कब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसके साथ हुआ, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो एक शब्द सीमा है क्योंकि एक घटना का इसमें हमें बताना होता है कि क्या घटना हुई है। और दूसरी है फीचर लेखन में इसमें कोई शब्द सीमा नहीं होती, ये किसी में भी एक अच्छे फीचर 200 से 2000 तक के शब्दों में हो सकते हैं और होते भी हैं। और जो समाचार है, समाचार इसमें लेखक के विचारों या कल्पना के लिए कोई स्थान नहीं होता क्योंकि इसमें सृजनात्मकता नहीं होती। इसमें घटना का प्रस्तुतिकरण होता है कि घटना क्या हुई, कब हुई, कैसे हुई। और जो फीचर है इसमें लेखक की कल्पना और विचारों को भी स्थान दिया जाता है। और जो समाचार है इसमें फोटो का होना अनिवार्य है। और अच्छे फीचर के लिए भी मैं मानता हूं कि एक ग्राफिक्स और फोटो होने अनिवार्य है, जिससे जो पाठक वर्ग की है वो रोचकता जो है बढ़ जाती है। और अब मैं आपको बताता हूं आखिरी में कि फीचर की विशेषताएं क्या होती हैं। कि भाई एक अच्छे फीचर की क्या होनी चाहिए कि किसी घटना की सत्यता या तथ्यता फीचर का मुख्य तत्व होता है, यानी कोई भी घटना घटी उसकी सत्यता यानी सही हो, एक अच्छे फीचर की का एक गुण होता है। एक अच्छे फीचर को किसी की सत्यता तथ्यता पर आधारित होना ही चाहिए। फीचर का विषय समसामयिक होना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि आप पुराना कोई विषय ले आए, अभी का कोई विषय होना चाहिए। फीचर का विषय रोचक होना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, क्योंकि अगर रोचक नहीं होगा तो पाठक उसे पढ़ेंगे नहीं। तो इसलिए उसे दिलचस्प होना अनिवार्य है कि अगर वो रोचक होगा तभी पाठक वर्ग उसे पढ़ेंगे।
और फीचर को शुरू से लेकर अंत तक एक मनोरंजक शैली में लिखा होना चाहिए। कि ऐसा नहीं कि उसे उबाऊ शैली में लिखा जाए, उसे रोचक होना चाहिए, मनोरंजक शैली में लिखा जाना चाहिए, तभी पाठक वर्ग उसे पढ़ते हैं। फीचर को ज्ञानवर्धक और उत्तेजक और परिवर्तन सूचक होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो खाली मनोरंजन का साधन बन के रह जाए, बल्कि उसे ज्ञानवर्धन भी होना पड़ेगा। तो एक अच्छे फीचर का ये गुण भी है कि उसे ज्ञानवर्धक भी होना चाहिए और साथ ही साथ मनोरंजक भी होना चाहिए। तो फीचर को किसी विषय से संबंधित लेखक की निजी अनुभवों की अभिव्यक्ति होनी चाहिए कि लेखक ने क्या अनुभव किया, तभी तो इसमें कल्पनाशीलता का समावेश होता है, क्योंकि इसमें लेखक अपनी जो निजता को भी समावेशित करता है। फीचर लेखक किसी घटना की सत्यता या तथ्यता को अपनी कल्पना का पुट देकर फीचर में तब्दील करता है। यानी किसी घटना को देखता है, उसकी सत्यता को वो एक कल्पना का सहारा लेता है, उसे एक फीचर में तब्दील कर देता है। फीचर को सीधा सपाट ना होकर चित्रात्मक होना चाहिए। तो ऐसा होना चाहिए कि उसका जो पिक्चर है, जो उसका चित्र है, वो आप पाठक वर्ग के सामने आ जाए जब भी वो पढ़ें। अब अंत में बात करता हूं कि फीचर की भाषा कैसी होनी चाहिए। वो सरल, सहज और स्पष्ट होने के साथ साथ कलात्मक और बिंबात्मक होनी चाहिए। कि वो ऐसा ना हो कि खाली सरल स्पष्ट हो भाषा, उसमें बिंब का समावेश होना चाहिए। यानी उसकी इस तरीके से चित्र बन जाए, एक पिक्चर बन जाए पाठक वर्ग के सामने। तो एक अच्छे फीचर के लिए ये गुण होते हैं, एक सारे के सारे। और एक प्रक्रिया होती है फीचर लेखन की, कि सबसे पहले फीचर लेखन का विषय क्या हो, और फिर उसके बाद उसकी सामग्री का संकलन हो, फिर फीचर की योजना बनो। तो ये 3 चरणों से होकर गुजरता है फीचर लेखन। और कोई भी किसी भी विषय पर आपके एग्जाम में आ सकता है कोई भी फीचर लेखन। तो आशा करता हूं कि आपको ये फीचर लेखन समझ में आया होगा। धन्यवाद।